स्टार द गेम खेल कबड्डी। एक दफा फिर से शुरुआत हो चली है। 20 का मुकाबला है। आदमगढ़ की ओर से वही स्टार रेडर बिल्कुल ही वो राइट छोर से अपने रेडिंग की शुरुआत करते हुए 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। बिल्कुल ही वो लेफ्ट कॉर्नर में खिलाड़ी के ऊपर टॉप टच करने का प्रयास रहा है और वो आजमाई और जायज करते हुए सेंटर लाइन पर आकर के वो खड़े समय उनको मालूम है कि किसी तरह सुरक्षित तौर से टॉप टच हुई है और वो एक अंक सुनिश्चित करने के बाद वापस अपने कोर्ट पर। तो धीरे धीरे अंक तालिका को आजमगढ़ लीड करते हुए 4 अंकों की लीड है। और नंबर 5 जिस तरह से इनका फुटवर्क है, इससे पहले हमने सिविल रमन यूनिवर्सिटी कोटा के खिलाफ खेलते हुए जा रहा था, जिस तरह से इनका फुटवर्क है। लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी सिंगल हैंडर को एंकल पर जाना चाह रहा था टैकल करने के, लेकिन उनको वो जंप करके बिल्कुल रेस कंप्लीट कर एक अंक सुनिश्चित कर चला है। नंबर 11 की जर्सी को दोनों ओर से रेडिंग का प्रयास करते हुए लॉन्ग रिच में खींचा था, करके खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाइए। क्या 1 पॉइंट इक्वल एक खिलाड़ी डैश आउट करने के चक्कर में नंबर 3 बाहर का है, सभी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो बहुत ज्यादा नुकसान अगर मैं कहूँगा तो मिथिला यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि उन्होंने रेडर को डैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखाया। लॉन्ग रीच में खींचने के साथ नंबर 5 डिफेंडर को उन्होंने हटाने के साथ राइट इन खड़े खिलाड़ी दोनों ओर को छकाने का प्रयास था और उसी का बखूबी फायदा मिला है। नंबर 4 इस समय फिर से रेलिंग की जिम्मेदारी लेकर के सामने से ब्लॉक करने का प्रयास रहा है और नगर की जगह फिर से एक दफा करके दिखाया है। जुनूनी जज्बाती और राइट कवर के खिलाड़ी जिस तरह से वो डैश आउट के लिए जाने जा और वही एम्पायर की मिशन के साथ शुरुआत होते हुए LNMU इस समय मिथिला यूनिवर्सिटी का वो स्टार रेडर 05 केवल 3 खिलाड़ी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, बच कहीं 3 आ जाता है। इस तरह से मैं नहीं बता रहा था, गलती करने का प्रयास नहीं यहाँ पर आदमगढ़ के खिलाड़ियों की भी है। एक नहीं 2 खिलाड़ी नंबर 02 और नंबर 01 आजमगढ़ अपने बेहतर रेडर को अंदर लेकर आ रहे हैं। महत्व जिम्मेदारी समझेगी, महती जिम्मेदारी समझ पाएगा। इस समय केवल एक ही खिलाड़ी है, क्या मिलेगा और दूसरे हाथ में बहुत सारे 3 मिनट में एक बोनस प्राप्त कर देगी। तो बोनस की अपॉर्चुनिटी है, उसको कंसोलिडेट करते हुए अंदर जाकर सीट लगाने का प्रयास और यही मैं कहूँगा दादा करके दिखाया है। नंबर 9 एक दफा फिर से डैश आउट करने के चक्कर में लॉबी से बाहर जाते हुए बोनस प्लस 1 पॉइंट आया है आजमगढ़ को। कोर्ट पर मौजूद है, अंपायर के मिशन के साथ गए हैं और वो केवल औपचारिकताएं, केवल एक खिलाड़ी वहां से टेकल होना कतई मुमकिन था ही नहीं। उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किए हैं। नंबर 11 आजमगढ़ की ओर से 30 अंकों पर मिथिला, आजमगढ़ 27 अंकों पर। दूसरे हाथ से लेकर के 16 मिनट का अभी भी खेल आना शेष है, तो मुकाबले बहुत ज्यादा हाथ लगे हैं। इस समय एंगल पर जाने का प्रयास रहता है। बोनस समय 11 नंबर के खिलाड़ी बोनस प्लस 1 कहानियां केवल एक अंक के समय अंतराल लगी है। ये खिलाड़ी मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको पकड़ डाला तो लाइफ फिगर आ रहा है। नंबर 5 जिस तरह से मिथिला यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी का फुटवर्क रहा है और जिस तरह से वो 2 रेट ये गलतियां बिल्कुल हुई है और राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को जाना चाह रहा था और जिस तरह से वो गद काटी और जिस तरह से लंबाई है खिलाड़ी, तो डिफेंडर से गपचूप हुई है। उसका पूरा फायदा मिला मिथिला यूनिवर्सिटी के 5 नंबर के रेडर को। नंबर 11 इससे पहले क्या बेहतरीन वो रनिंग बैककिक देखने को मिला था, लेकिन वही लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर ने करके दिखाया है। एंकर और खाल पर एक साथ गए हैं, सामूहिक रूप से टैकल करके दिखाया है। सबसे पूर्ण टैकल सेलिब्रेटेड बाय डॉक्टर सिविल रमन यूनिवर्सिटी कोटा छत्तीसगढ़। एक दफा उबादी लगी है बिल्कुल, वो कहते हैं अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में जाना और वहां जाकर
करो तो डिफेंडर को एक बेहतर अवसर मिल जाता है। नंबर 5 इस समय दोनों को लगातार प्रहार करने का प्रयास, राइट कॉर्नर पर दबाव बनाने के साथ लेफ्ट कॉर्नर को लंबी रीच में खींचना और खींचने के साथ बिल्कुल के साथ दोनों को लगाने का प्रयास, खाली खींचा खींचने के साथ वापस। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी 29 अंकों पर, मिथिला यूनिवर्सिटी 32 अंकों पर। तो ये आजमगढ़ को रिवाइवल कराने की आवश्यकता है। उनके मुख्य लीडर इस समय समय से बाहर नहीं होंगे। थोड़ी सी मैं कहूँगा लेफ्ट कवर इनकी खिलाड़ी से मिस हुई है, वहां पर एंगल पर जाना चाहता है, सिंगल एंगल पर क्या कोई छूटा है और वो खिलाड़ी को रिवाइवल कर सकता है। दोनों के बीच में क्या बड़ा मुकाबला चल रहा है, इतने नायक मुकाबला है। सभी इसी आधार पर है कि मुकाबला किसकी वोट करवटें बदलती हैं। नंबर 07 में जिसका लगातार सपोर्ट मिला है, जिस तरह से नंबर 5 के खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो आया नहीं है अभी तक नंबर 7 से। लगातार वो प्रयास जारी रहा। वो खिलाड़ी को बीच में आराम देने के लिए एक सेकेंड बेस्ट रेडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनसे किसी तरह से अंक अभी तक बुनाई नहीं है मिथिला यूनिवर्सिटी। आजमगढ़ महज 2 अंक से पीछे पा रही है। एक मल्टीपल रेट, एक मल्टीपल पॉइंट के साथ लेफ्ट कॉर्नर में जाकर के वो फिंगर लगी और अंपायर का वो आशीर्वाद इशारा है अंक को लेकर के। मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से आजमगढ़ की टीम का डिफेंडर bonus point that was now the prize of the second time number 5 that was completely bonus point immediately now talk about the center line वो 2 दफा प्रयास किया है राइट कॉर्नर का खिलाड़ी बिल्कुल देखते रह गए उनके नाकों के नीचे से बोनस कंसोलिडेट करते हुए और वो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फर्स्ट गेंद पर ही कंसोलिडेट हो चुकी है और वही लंबी स्टैंड में लिया और क्या वो राइट रनर नंबर 07 पर फिंगर चलाया है। आजमगढ़ और मिथिला यूनिवर्सिटी के बीच में चलता हुआ एक बड़ा मुकाबला है। निश्चित तौर से नंबर 5 के ऊपर सारा जिम्मेदारी है मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से। एक समय लंबे रीच लेकर के राइट कॉर्नर के ऊपर प्रहार करने का प्रयास था, लगातार वही भूखा प्रयास किया गया है। Decided to avoid the right side of the defender. Now the एक डजन नॉट कनेक्टेड टू वेरी डिफेंडर। वो 2 दफा उन्होंने बुलेट से ट्राई किया और दोनों बार सफलता हाथ लगी। देखो राइट कॉर्नर से थोड़ी सी चूक हो रही है, लंबी शॉट से खींचा गया, खींचने के बाद दोनों तरफ से फसलें वादे खाई जा रही है कितना छुई है करके। तो हमारे छत्तीसगढ़ ही में एक बड़ा कहावत है, मां कसम में चलो पानी है, मां कसम से मिला नहीं पाया। वो रेडर से कुछ हद तक खाई जा रही थी, लेकिन एम्पायर को पहली नजर तो बनी हुई थी जहां से कोई इशारा आई नहीं। बिल्कुल रेड एम्पटी मानी गई एक अटेम्प्ट लेकर के। बिल्कुल नंबर 5 मिथिला यूनिवर्सिटी कोर्स था, उन्होंने भी खाली खींचा है, खींचने के साथ वापस। तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा ना, वो कैलकुलेशन ऑफ द रीच को टूर्नामेंट को लेकर के एक योजनाएं बनाती हुई नजर आएगी दोनों टीम।